ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कोशिश ऐसी कीजिए कोशिश ऐसी कीजिए कि हारते-हारते कब जीत गए पता ही ना चले, क्योंकि समय आपके अनुरूप है। मकर राशि की बात कर रहा हूँ मैं और जनवरी के अंतिम 2 हफ्ते की बात होगी। इन अंतिम 2 हफ्तों में आप रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सूझ-बूझ और अनुशासन के साथ आप अगर चले तो। कैसे? क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि आपकी ही राशि में सूर्य आकर के बैठ गए हैं 14 जनवरी 2025 को, जो कि अद्भुत है। आपकी राशि में जब भी जिस वर्ष हर माघ संक्रांति को आपकी राशि में सूर्य दस्तक देते हैं, वैसे ही ऋतु परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही पूरा मौसम बदल जाता है। दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। सूर्य के प्रकाश में अमृत होता है। इच्छा मृत्यु का वर था भीष्म पितामह को। दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने मृत्यु को रोक रखा और उत्तरायण में आकर के मृत्यु को त्यागा, प्राण को त्यागा, मृत्यु को प्राप्त हुई। इतना अद्भुत है ये उत्तरायण, आपकी राशि में सूर्य का आने का मतलब। जब इतना कुछ हो सकता है, तो आपका भी तो उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकती है ना, और होगी क्यों नहीं? अब देखिएगा, आने वाला समय आपके लिए अद्भुत है। किन-किन मामलों में? सबसे पहले तो ये है कि आप मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शासन, प्रशासन से जुड़े हुए काम या फिर जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका अगर लो हो रहा हो तो उसके लिए, पिताजी के साथ रिश्तों को लेकर के, रिसर्च के कोई काम कर रहे हैं तो उसको लेकर के, या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो गुप्त कार्य कर रहे हैं जिसको किसी को पता ना चल पाए और आप बस यूँ ही कार्य की सफलता से आप लोगों को अपनी पहचान करवाना चाह रहे हो, उस मामले को लेकर के हो, या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उस मामले को लेकर के हो, या फिर आप कहीं किसी कंपनी में बॉस हैं, एम्प्लॉयी आपके अधीन हैं, एम्प्लॉयी कितना साथ देंगे, नहीं देंगे, ये सब कुछ ये सूर्य पर डिपेंड करता है। सूर्य आपकी राशि में आकर के बैठे हैं, अद्भुत है ये, बहुत ही अच्छा है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर खासकर अब माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर से संबंधित सिर अक्सर दुखता हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जो है वो अष्टमेश है, अष्टमेश जाकर के लग्नस्थ हो जाते हैं, तो इसके शास्त्र कहता है कि त्रिकेश अगर जिस भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव को नुकसान पहुँचाता है। तो ये जो भाव है वो आपका शरीर है, ये पूरा शरीर जो बॉडी है, आपका व्यवहार है, आपके जो लक्षण हैं, आपके अंग, भंग, रंग, ये सारा कुछ ये आपका है। और यहाँ जाकर के सूर्य बैठने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, तो विशेष ध्यान रखिए, अगर स्वस्थ भी हैं, तब भी मैं कहूँगा अपना स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिए, अनुशासन में रहिए और परफेक्ट दिनचर्या का पालन करिए। अगर ऐसा करते हैं, आपके लिए यह जनवरी के अंतिम 2 हफ्ते बहुत शानदार रहने वाले हैं, अद्भुत रहने वाले हैं। जिस-जिस मैंने पहले कहा था, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी करते हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, नौकरी चेंज करना हो, इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको। इतना समझिए। यहाँ से सूर्य की दृष्टि सीधा 7th हाउस में रहेगा। एक बात का ध्यान रखना होगा, ऑलरेडी मंगल यहाँ बैठे हुए हैं 21 जनवरी तक। सूर्य भी प्रचंड ग्रह है, ऊर्जावान तेजस्वी ग्रह है, अग्नि तत्व से भरा हुआ है। मंगल ऑलरेडी ऊर्जावान ग्रह है, बहुत ही गर्म ग्रह है, गर्म मिजाज का ग्रह है। तो आपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई अगर खटास हो तो उस खटास को और बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, मिठास लाने की कोशिश कीजिए तो मिठास आ जाएगी। ये दाम्पत्य जीवन खासकर ख्याल रखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो भी खासकर ख्याल रखना पड़ेगा आपको, या पार्टनर के साथ में अगर अनबन रहता हो, तो पार्टनर के साथ में भी अनबन ना हो, इसके प्रयास आपको करने पड़ेंगे। अन्यथा इन क्षेत्रों में आपको असफलता मिल सकती है, नुकसान हो सकता है, बात बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है बात, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक, बिज़नेस को लेकर के भी क्लाइंट के साथ में व्यवहार अच्छा रखिएगा, मधुर बोलिए, अच्छा व्यवहार करिए, अपनी जिद को छोड़िएगा, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कीजिएगा, बिज़नेस में अच्छा रहेगा। ये है, यहाँ तक पहुँचे आप, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है, आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए, फिर से विषय पर लौटता हूँ।
उसके बाद देखिए आपका आपका बुध यहाँ है, 24 तारीख तक यहाँ है बुध। 24 के बाद यहीं आ जाएँगे। बुध आने का यहाँ आने का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी नामक राजयोग एक्टिव हो जाता है। बुधादित्य नामक राजयोग एक्टिवेट हो जाता है 24 तारीख से लेकर के 24 जनवरी से लेकर के। अद्भुत है ये, शानदार है ये। बुधादित्य नामक राजयोग आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा आपको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से युवा ही रखेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप नई क्रिएटिविटी लेकर के आएँगे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जुनून जो होगा वो आपके पास रहेगा। ये यहाँ पर होने जा रहा है 24 तारीख से लेकर के। उससे पहले एक और पॉइंट है यहाँ पर। ये यहाँ जो है ये मंगल आप देख रहे हैं, ये 21 जनवरी तक तो ये नीच के हैं। नीच का मंगल होना ठीक नहीं होता है। यहाँ पर नीच का मंगल होने का मतलब ये है दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के बीच में बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस को लेकर के कोर्ट कचहरी के मामले लंबित होते हैं, अपमान होता है, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के अपमान होता है, पैसों को लेकर के अपमान होता है, जो आपने नहीं किया है वो लांछन आप पर लगता है। 21 जनवरी तक आपको ध्यान रखना है। 21 जनवरी के बाद ये जो मंगल हैं, ये मंगल षष्ठस्थ हो जाएँगे, अरिहंता योग बनाएँगे आपके लिए। ये जो अरिहंता योग है, ये शुभ है, अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप, यहाँ जैसे ही ये ग्रह आएगा। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी पड़ेगा। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदना है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ फ्रेंड सर्कल में रिश्तों को लेकर के हो, ये पूरा महीना ही आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, हनुमान मंदिर नहीं जाते हैं, तो आप ये समझ कर चलिए कि आपके ऊपर मंगल कमज़ोर होने की वजह से शत्रु हावी होंगे। अगर आपके लग्न कुंडली में सूर्य भी कमज़ोर है, मंगल भी कमज़ोर है, तब तो आपका मनोबल भी टूटेगा, शत्रु भी हावी होंगे, ऋण से उऋण होने में भी दिक्कत आएगी, फाइनेंशियली क्राइसिस भी आप झेलेंगे। घर परिवार इत्यादि से थोड़ी समस्याएँ आएँगी, सुख कहीं खो जाएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि हनुमान जी की पूजा करनी है। अगर हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, चाहे हनुमान अष्टक पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए आप, हनुमान चालीसा पढ़िए आप, सुंदरकांड पढ़िए आप या रामायण पढ़िए आप, कुछ भी पढ़िए, एक आध कुछ तो पढ़िए। श्रद्धा भाव से भगवान की उपासना में लगिए, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये समय जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये नेगेटिव हो सकता है, तो वो ठीक उलट पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पैसा किसी को लेना-देना नहीं है, ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, पूरे महीने भर की मैं बात कर रहा हूँ, पैसे किसी को उधारी नहीं देना है। हाँ, जहाँ आपने उधारी दे दी पैसे तो ये मान कर चलिए कि आपने एक इन्विटेशन कार्ड दे दिया, कि आओ मुझसे शत्रुता करो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना मैंने आपको ये मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस राशि में जाएगा, ये इस भाव में जाएगा, ये फल देगा। आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। एक बात और अंतिम में कहूँ मैं, शुक्र आपका धन भाव में बैठा हुआ है यहाँ से जाकर के शनि के साथ में, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन 28 जनवरी को ये यहाँ आ जाएँगे। उच्च के हो जाएँगे, परमोच्च के हो जाएँगे, यानी कि नौकरी को लेकर के, धन-धान्य को लेकर के, शादी-विवाह इत्यादि को लेकर के, पर्सनल लाइफ़ को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। अद्भुत रहने वाला है ये समय। ये भी खैर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।